हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई ऐसा है कि सीए इंटर वाले तो अपने एग्जाम से फ्री हो चुके हैं और अब हम लोग टारगेट कर लेते हैं सीए फाउंडेशन वालों के लिए तैयारी को। और जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे लगभग बहुत टाइम से कि सर सीए फाउंडेशन लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो लीजिए आप लोगों के लिए तैयार है। सीए फाउंडेशन में इस बार क्या कुछ इंपॉर्टेंट रह सकता है, लेकिन बच्चों हमेशा की तरह से बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। मींस आप जब भी अपनी तैयारी को कर रहे हैं इनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके जाइएगा और इनमें से अगर कुछ छोड़ने का मन बनाया है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए ये सब प्रेडिक्शंस है, ये मत सोच के चलिएगा। या ये आप लोग जो हमेशा पूछते ना सर कितने चांसेस है इसमें से आने के, तो भाई चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, बराबर डिपेंड करेगा क्या रहता है, कैसा पेपर रहता है, ठीक है। हमारा एनालिसिस इस तरह की चीजों को कह रहा है कि भाई इस बार ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो तैयारी सब कुछ करना है, इनको बस थोड़ा ज्यादा पढ़ करके जाना है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई मई 23 जून 23 बराबर क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं बच्चों तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिनों में काफी पूछा जा रहा है आपसे। 3 4 5 तरह के टाइप्स दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा बताओ वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, क्या है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाइए। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर को पढ़ करके जाइए। माइनर्स एग्रीमेंट के पॉइंट बढ़िया हो सकते हैं सेक्शन 11 से। कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस 15 16 फ्री कंसेंट वाले चैप्टर से। वहीं पर फ्रॉड में हमारा साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड और उसके एक्सेप्शंस के पॉइंट है। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट सेक्शन नंबर 24। सेम उसी तरह से रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर बढ़िया पॉइंट पूछा जा सकता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, इसके प्रोविजन परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में होते हैं 59 से 61, जरूर पढ़ने चाहिए। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी परफॉर्म होली बराबर सेक्शन नंबर 39 के अंदर जो बढ़िया पॉइंट आपको दे रखा है वो जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, अच्छा पार्ट हो सकता है। साथ में परफॉर्म कौन करेगा, प्रोमिसर खुद करेगा, लीगल हेयर करेगा, थर्ड पार्टी करेगी। सेक्शन 40 ज्वाइंट प्रोमिसर्स भी इसी में कवर है, वो जरूर देख करके जाना चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन नंबर 65 का हमारा जो पार्ट है, एक मिनट रुकिएगा भाई, सेक्शन नंबर 56 है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसको पढ़ के जाना है। एंटीसिपेटरी ब्रीच अच्छा पॉइंट हो सकता है। सेम उसी तरह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पिछली बार क्वेश्चन वैसे तो आ चुका है और 68 वाले पे आ चुका है। हो सकता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिपीट करने का मूड हो तो 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन हो सकता है। हालांकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे पिछली बार क्वेश्चन 68 वाले सेक्शन से हो चुका है, बराबर। डैमेजेस बहुत टाइम से नहीं है पेपर के अंदर, तो 73 74 वाला पोर्शन जो है वो पढ़ के जाना चाहिए। और जब कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर होता है तो आपको रीस्टोरेशन बेनिफिट का करना पड़ता है, सेक्शन नंबर 65। तो किसी भी एक क्वेश्चन के साथ अटैच होकर के ये भी पूछा जा सकता है, बराबर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मुझे लगता है कि ये चीजें अपने को बेटर तरीके से पढ़ करके जानी चाहिए, बराबर। ठीक है, बात समझ आया यहां तक का? चलिए जी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे चलते बच्चों। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, टाइप्स ऑफ गुड्स, यहां पे भी आपको 3 4 पार्ट दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन सा टाइप है गुड्स का, तो पढ़ करके जाना चाहिए। कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी। अच्छा यहाँ एक चीज बढ़िया बताओ, इंप्लाइड कंडीशंस सेक्शन 15 16 17 वाला जो पोर्शन है वो लगभग हर डेम में आ रहा है, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट में नहीं लिखा है, लेकिन इंप्लाइड कंडीशंस मुझे लगता है कि लगभग हर बार एक आध क्वेश्चन उसका बना ही रहे हैं, काफी टाइम से बना रहे हैं, तो इस बार शायद न भी बनाए। लेकिन उसको एक बार थोड़ा सा मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड क्वालिटी फिटनेस एंड सैंपल वाले जो पोर्शन है, एक बार जस्ट पुराने क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग लगा करके आरटीपी एमटीपी देख के चले जाइएगा, अच्छे हो सकते हैं। सेल वर्सेज एग्रीमेंट टू सेल डिफरेंस का क्वेश्चन बना दो। गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस अच्छा पॉइंट हो सकता है। राइट ऑफ लियन जो है वो अच्छा हो सकता है, सेक्शन 47 का। केविएट एम्पटर अच्छे पॉइंट्स में से कवर है, आप लोग सब जानते हैं। और नॉन ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप, हाँ काफी टाइम से नहीं है, 27 से 30, तो इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कई बार बायर जो है वो गुड्स को रिफ्यूज करने से मना कर देता है, नेग्लेक्ट करता है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है सेक्शन 44 में, ये अपने को जरूर देख करके जानी चाहिए। तो इन पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, बराबर। जो आप कहेंगे सर आपने तो सारा कोर्स ही इसमें लिख दिया है, सारा कोर्स नहीं लिखा है भाई। देखो आप कितने सारे सेक्शंस हैं और उनमें से कुछ ही निकाल करके मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। चलिए पार्टनरशिप की तरफ चले। तो बेसिक नेचर ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 4, जिसमें पूछ सकते हैं भाई ये पार्टनरशिप है नहीं है बताइए, उस पर आ सकता है। इंप्लाइड ऑथोरिटी सेक्शन 20। राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 29। माइनर के जो प्रोविजन दे रखे हैं पार्टनरशिप के अंदर सेक्शन नंबर 30। माइनर मुझे दोनों जगह अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर डिजीज पार्टनर जो है, डेथ जिसकी हो गई है उसकी लायबिलिटी की क्या, उसकी क्या एस्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, वो यहाँ पे लिखना है कि मरने के बाद उसका प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल कितना होगा, किस हद तक होगा, कौन से काम के लिए होगा, वो सारा।
और उसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के जो मैथड्स है और साथ में डिसोल्यूशन के बाद में पार्टनर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 45 के अंदर, ये अपने को जरूर देख करके जाना चाहिए। चलिए जी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बहुत फटाफट से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के जो केसेस है वो देख करके जाइएगा। स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट है, आने के चांसेस बनेंगे, इंटर में भी इस बार था। सेक्शन 8 कंपनी बढ़िया बन सकता है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि पिछली बार भी देखो लिमिटेड, पिछली बार पूछ लिया था लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो दो एक क्वेश्चन कंपनी के टाइप से दे, तो इस बार भी हो सकता है स्मॉल कंपनी या सेक्शन 8 बना दे, या होल्डिंग सब्सिडरी पूछ रहे, प्राइवेट कंपनी पूछ रहे। ओपीसी हालांकि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो और कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं है ओपीसी में, तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट के अंदर इस बार कम रहे, लेकिन नॉर्मली आप सारे टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आपने ओपीसी पढ़ जरूर लिया होगा। हाँ, रेजिडेंट इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से होता है, तो वो सब भी एक बार जरूर देखा होगा, लेकिन इन चीजों को थोड़ा ज्यादा फोकस करके आप लोगों को जाना चाहिए। और पिछली बार डोक्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आ गया था, तो चांसेस हो सकते हैं कि डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है वो इस बार पूछ लिया जाए। चलिए जी फिर बढ़ते हैं बच्चों, एलएलपी सबसे छोटा है, मतलब मार्किंग वाइज 5 to 6 मार्क्स के हमारा क्वेश्चन बनता है, 3 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है जनरली। तो एक तो बेसिक ऑफ एलएलपी, वो जो हमेशा हाइब्रिड वाला एक क्वेश्चन आता है ना भैया कि ये दोनों का पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है, हाइब्रिड है, तो वो एक पोर्शन याद करके जाइए। स्मॉल एलएलपी अच्छा हो सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन नंबर 7, विसल ब्लोइंग सेक्शन नंबर 31। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें काम करती है सेक्शन 34, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में आपको दे रखा है तो देखना चाहिए। सेम उसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट नया सेक्शन आया हुआ 67A और साथ में 67B भी लगता है, तो इनको एक बार नजर मार करके चले जाइएगा। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चंस बना तो नहीं रहे, लेकिन क्या पता अमेंडमेंट है तो इस बार इनमें से क्वेश्चन बन जाए, बराबर। तो ये सारे पॉइंट्स थे बच्चे लोगों जो इस बार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आप लोगों को बेटर तरीके से पढ़ के जाने चाहिए। बाकी आप लोग आरटीपी एमटीपी का एक सेट हो चुका है, दूसरा एमटीपी जल्दी होने वाला है, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो इन चीजों को आप लोग जरूर देख करके जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, तो आप लोगों के साथ अब लगातार मुलाकात होती रहेगी बच्चों, खूब सारे मैराथन्स, रिविजन्स, क्वेश्चंस, ये सब यही आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस बार का आरटीपी और एमटीपी 1 का जो वीडियो है उसको भी, उसका लिंक जो है वो भी शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और बहुत सारे प्रीवियस रिवीजन वीडियो, नए रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन के वीडियोस, वो सब भी आपको बस अब लगातार एग्जाम तक मिलते ही रहेंगे। और जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा कि अब जितना टाइम बचा हुआ है उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी बच्चे लोगों, ऑल दी बेस्ट।